कि तेरा जैसा शहरी क्षेत्र में हो गया तो यहाँ पैसा लाल नहीं है आपको कुछ करो। भाई लोगों की आंखों में आंसू थे, भाई साहब हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। तो मैंने उसको कहा चिंता मत कर, हम जिंदा है तब तक तेरे को जिंदा रखेंगे। भाई लोग जो है मिलने आते थे, पर एक अचानक भाई लोग जो है मिलने आते थे, पर एक अचानक 2 बजे एक नोटिस आया, उसमें कहा कि विलेज भाई तुमको बुला रहे हैं, मतलब एक कम से कम 5 एक कुंदनपुर, बाद में आपका कुंदनपुर संगेसरा, इतना बहुत बड़ा मानपुरा तक इतना बड़ा जेल था। उसमें एक संदेश आया कि कोई आपसे मिलने आया है। तो मुझे 6 जिलों से बाहर करने वाले आदरणीय कलेक्टर साहब का संदेशा लेकर के ये पुलिस वाले भाई आया था। आज मैंने पहचान लिया इनको। जब जेल में इन्होंने कहा कि विलेज भाई ये षड्यंत्रों का शिकार है, तू शेर है, आज भी मिले इन्होंने कहा कि तेरा जैसा शहरी क्षेत्र में हो गया तो यहाँ पैसा लाल नहीं है आपको कुछ करो। ये शब्द इन्होंने अभी मुझे कहा, वो हमारे कौम के नहीं है, हिंदू कौम के हैं, भारत देश के हैं, वतन कौम के हैं, पर उन्हें भी एक दर्द दिखा कि आदिवासी वर्ग कमजोर है, आदिवासी वर्ग कमजोर है, लूटी जा रही है, बेबस है, भूखे है, नंगा करके मारा जा रहा है। उस कौम के आदमी ने कहा कि यहाँ शेर है, आदिवासी होने की जरूरत है, उनका हम सम्मान करते हैं। आप लोग आदिवासी समझ जाइए। पुलिस वालों को भी आपका दर्द समझ में आ रहा है, क्या विलेज भाई जैसा शेर होने चाहिए। आपके तहसीलदार जैसे लोगों को भी समझ में आ रहा है कि शेर होना चाहिए, आदिवासी जागना चाहिए। शिक्षक के भगोरा सर को समझ में आ रहा है कि विलेज भाई तेरे जैसा आदमी होना चाहिए। तो ये आपका मेरा बड़प्पन नहीं है, पर ये ऐसे अगर 100 शहर इस इलाके में पैदा हो गए, 100 लोग अगर पैदा हो गए, तो इन माइक के लाल इनके किसी की औकात नहीं है यहाँ टापरा भी बना ले। जो आपका एनटीपीसी आई आ रहा है, जो खांडिया देव में जो प्रोजेक्ट बन रहा है, लगभग 3000 हेक्टेयर जमीन छीनेंगे। उसके आसपास क्या लगाएंगे, वो परमाणु बिजली घर, और उसमें एक विशेष प्रकार की लगाएंगे क्योंकि माही डैम है, और उसके आसपास उसका रेडिएशन चलेगा। अगर दिन में मछली खा गए तो तबड़ के तुम मर जाओगे। वो लोग मिन्यू कौन सर्वे कर रहा है, मेडिकल कॉलेज रतलाम वाले। परसों हम गए थे बांसवाड़ा, तो भाई लोगों की आंखों में आंसू थे, भाई साहब हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। तो मैंने उसको कहा चिंता मत कर, हम जिंदा है तब तक तेरे को जिंदा रखेंगे। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिंदा है तब तक आदिवासियों के लिए लड़ना है, क्योंकि 30 किलोमीटर के डायमीटर में हम भी, हमारा कुंदनपुर और बाजना भी आता है। अगर दिन में तुम मछली खा गए तो तबड़ के मर जाओगे, फोड़ा फुंसी मुंह पे होगा, लूले लंगड़े बच्चे होंगे, और फिर क्या कहेंगे मालूम, एनडब्ल्यू साजिश है। तुम्हारे बच्चे सही से नहीं होंगे तो वो सरकार वाला जो एनडब्ल्यू की एक साजिश है, वन वर्ल्ड वन फ्यूचर और डिपॉपुलेशन वाली, उसमें कहेंगे कि आपको हाइब्रिड बच्चा लेकर जाओ। कहाँ से लेके जाएंगे, लेब से। पहले बीज कैसे हाइब्रिड बनता था, अभी हाइब्रिड, मतलब आदिवासी का बीज बचाना भी मुश्किल होने वाला आने वाले समय में। ये हमने 1 साल पहले कहा था कि बारिश बार करवा रहे हैं। मावठू हमारे डोकरा के तक मावठू तो 3 दिन था दिवाली पे, आखो उनाड़ो पानी आखो है। तो ये क्या है, अभी आपका जुलाई में पेपर में आया कि कृत्रिम बारिश हुई सफल। तो हम 1 साल पहले क्या कह रहे थे। लंबा बोलिए, आप लोग बोलते काहे नहीं है, नहीं बोलते हैं, इसीलिए आपको आपके ऊपर मुता जाता है। दोहे कीधु ने बोले भी ने कुठा वकीजा नहीं बोले, मैंने बोरा ही पड़िया है हेमस कीधु। तो आप सब लोगों को बोलना है, नहीं बोलोगे तो लूटे जाओगे, मारे जाओगे, क्योंकि बोलोगे नहीं तो लूटे जाओगे। कफन थैली में लिखी मिलियो 853 ने हाली दिया 3000, बोलिया नहीं होना गया। ये भाई लाया क्या 800 रुपए में 30,000 का कफन उठा लाया, 50,000 दिया ने 20,000 वापस। तो बोलोगे तो ही काम आपका होगा।